तो आज का क्लास में ना हम लोग एनुइटीज का जो पीवी हम लोग किए थे ना पिछला दिन डिस्कस, वापस से हम लोग क्यों पीवी एवी निकालते वो डिस्कस करेंगे। और हम लोग अब थोड़ा ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने का, ठीक है। अच्छा, अगर तुम देखेगा ना, आईआई का सोल्यूशन रिलीज किया है। नवंबर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका लोग सोल्यूशन रिलीज किया है। तो जैसे तेरा CS1 किया हुआ है ना, अगर तुम आईआई से CS1 देगा तो उसमें तुम देख लेना, ठीक है, जाके कैसा पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, तो वैसे प्रिपेयर करना। ओके। ये अच्छा काम अच्छा, है, पता है, आईआई वाला। हाँ, बोल बोल। इसमें आईएफओए में एक तो वो हुआ था ना कि क्लोज बुक होगा अब, हम्म। तो टेबल बुक भी रेफर नहीं कर सकते, टेबल ऐसा बुक कुछ कर था। सकते रेफर। ओके। पूरा कैमरा में से ऑन रहेगा, मॉक एग्जाम्स होगा तो आईएफआई का। हम्म। देख, स्क्रीन विजिबल है। हम्म। तो देख, हम लोग पीवी ऑफ एनविटी किए थे, राइट, कि एक लेवल एनविटी का पीवी किए थे, एक ऐसा एनविटी जो तेरा फिक्स्ड है, अमाउंट सारा फिक्स्ड और रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है। हम्म। आज हम लोग करेंगे अक्यूमुलेशन यूजिंग एनविटी। नोट्स बनाए हुए क्या इसका? ज्यादा नहीं बनाया ना, खाली ग्राफ ही तो बना हुआ होगा। हाँ, नहीं। नहीं। अक्यूमुलेशन यूजिंग एनविटी। देख, जैसे हम लोग प्रीवियस वाला क्लास में डिस्कस किए थे, पीवी और एवी हम लोग क्यों निकालते हैं, मतलब हम लोग एनुअलिटी फंक्शन क्यों यूज करते हैं, याद है देखो। जैसे अरियर्स और एडवांस। एक एक इन्वेस्टर है, उसको नहीं पता उसका बैंक उसको कितना रिटर्न देगा, राइट, हम्म। कितना हम्म। इंटरेस्ट है, वो तो अजम्पशन मानते हैं ना। या अगर हम्म। वो बैंक में नहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एनुअलिटी का मतलब क्या होता है, रेगुलर पेमेंट। हम्म। अब एक इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा किसी को दे रहा है, ठीक है, वो क्यों हम लोग पीवी ऑफ एनुअलिटी यूज करते हैं। और एक इन्वेस्टर है, पहले ये बता पीवी ऑफ एनुअलिटी का क्यों हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली वही जानने के लिए कि अभी का जो, अभी जिस टाइम पे है हम लोग, उस टाइम का जो मनी होगा उसका क्या होगा, मतलब बाद में। तो बेसिक। बेसिकली पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। लेटर सपोज हम तेको बोल रहे हैं, हम तेको आने वाला 15 साल तक एक 10,000 रुपया देगा हर साल, ठीक है। हम्म। अब तुम क्या है ना, तेको पता है रिस्क अलग अलग टाइप का रिस्क होता है। विजय माल्या एक रिस्क है, एक है तेरा गवर्नमेंट। तो अब हम्म। गवर्नमेंट को अगर तुम अपना पैसा देगा, गवर्नमेंट कभी फेल नहीं करेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हम्म। तेरा पैसा देने फेल किया तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक जन का पैसा नहीं देता ना, बहुत लोग का रहता है। हाँ। और जो कर देता है कोई बात नहीं, बट हम लोग अज्यूम करते हैं। अब वही तेरा, अगर तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते, सपोज तुम कर रहे हैं साहिल जिंदल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट, उसमें अच्छा। ज्यादा रिस्क है, क्योंकि हो सकता है तेरा पैसा तेरे को नहीं दे। शेयर का देख लेना, अगर तुम एक सेफ जैसे टाटा का शेयर में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ। तो तुम क्या बोलेगा कि ये शेयर सेफ है, अच्छा, इसका रिस्क अच्छा रिस्क है। और अगर तुम लेटर सपोज अभी तेरा जैसे वोडाफोन का शेयर है, गिरते पे गिरते जा रहा है, ठीक है, हम्म। वैसा कोई शेयर में अगर तुम इन्वेस्ट करेगा तो तुम क्या बोलेगा, ये बैड रिस्क है। अब जो तेरा गुड रिस्क होगा ना, आज जैसे एक गुड रिस्क है, ठीक है, गुड रिस्क और एक बैड रिस्क है। जो गुड रिस्क है, तुम इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हो, हम लोग पढ़े थे ना इंटरेस्ट में, वाई डू वी पे इंटरेस्ट, हाँ। क्योंकि तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तो इन्फ्लेशन। तो वो सब को भूल के खाली रिस्क के बारे में सोच और इन्फ्लेशन के बारे में सोच। तुम चाहेगा ना कि तेरा एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना तो आ जाए, राइट। हम्म। तुम 1,000 10,000 जो देगा हर साल जिसको भी, तुम चाहेगा ना कि तेरे को कम से कम वो इन्फ्लेशन को बीट कर जाए। और तुम ये भी चाहेगा, देखिएगा कि तेरा रिस्क कैसा है, बैड रिस्क है कि गुड रिस्क है। गुड हम्म। रिस्क है, तुम क्या एक्सपेक्ट करेगा, तुम ज्यादा पैसा लेगा या कम पैसा लेगा। आज अगर गुड। हम देखो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, लेट अस सपोज तुम्हें गुड रिस्क है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेगा, या तुम मेरे को पैसा दे रहे में गुड रिस्क है, तुम क्या एक्सपेक्ट करेगा, अरे ये तो मेरा पैसा दे ही देगा, थोड़ा 2 4 रुपया कम भी देगा तो चलेगा, राइट, हम्म। जनरल। अगर ये नहीं देखे कि हाँ। मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से हाँ। नहीं, कि कैसा रिस्क है, इससे कम पैसा भी लेने को तैयार है। तो लेट अस सपोज तुम गवर्नमेंट है, ठीक है, तुम एक गुड रिस्क है, तुम एक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई हम तो अच्छा रिस्क किया है, हमसे तुम कितना ही कमा लेगा, और गवर्नमेंट वैसे भी क्या होता है, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपको नॉर्मल रिटर्न मिलेगा। हाँ। अब तेरा प्रॉफिट किया देखो 9, तो बोलता है कि हम आपको 5% का रिटर्न देंगे, मतलब तेरा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसमें देखो 5% का टोटल रिटर्न मिलेगा। हम्म। और जो बैड रिस्क है, एक कंपनी को दिए, वो बोला कि हम तो बैड रिस्क है, तो तुम एज अ इन्वेस्टर तुम क्या चाहेगा कि 5% तुम गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट अगर मेरे को 5% रिटर्न भी दे रहा है मेरे को चलेगा। और एज अ बैड रिस्क एक कंपनी है, तुम क्या बोलेगा, भाई आप तो बैड रिस्क को मेरे को कम से कम 20% रिटर्न तो दो। अगर आपके ही जितना रिस्क हम कहीं और पैसा लगाता, जैसे हम्म। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता, तो हम और अच्छा रिटर्न कमा पाता।
या आपके जितना रिटर्न तो कमाई पता, मेरे को 20% रिटर्न चाहिए, ठीक है, यही करेगा तुम, कैजुअल सा बात है, राइट? या तुम इससे 5% लेगा और गवर्नमेंट से 20% लेगा, बोल, नहीं ना। नहीं नहीं। अच्छा, अब तुम एक एग्जांपल देख, हम लोग ये थे एनवीटी, देख हम पिछले क्लास में भी करवाया था एनवीटी इन एडवांस वाला, उसमें हम्म। दो केस करवाया था, एक तो 15 साल वाला, और दोनों ही केस में एक 13.5% और एक 5% वाला, ठीक है। तो 5% वाला लेटर सपोज गवर्नमेंट का है, हम गवर्नमेंट को दे रहा है और हम एक्सपेक्ट करें हमको 5% मिलेगा, और 13.5% एक कंपनी का है। ये बैंक का भी सोचते हो, तुम एक बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे है, तुम ये सोच के कर रहे हैं कि बैंक वाला जो है कभी भी डूब सकता है। एग्जाम्पल ले लेना, बैंक में से ऐसे इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है 13.5%। हम्म। अब देख, ए जो 15 एट द रेट 13.5% तेरा कितना आया था, 7.14, हाँ। और तेरा जो 5% वाला था 13.5% में तेरा कितना आया था, 7.149, और 5% वाला में कितना आया था, 5% वाला का तो निकाल ही नहीं थे ना। कितना का निकालते, कम का निकाले थे ना एक ठो, आई थिंक 15 का निकाले थे और 13.5 का निकाले थे। 50, अच्छा 15 का बता दे। 15 का तो 10.898। अरे वो 5 ही होगा फिर, वो 5 ही था। देख ऐसे समझ, हम देखो बता रहे हैं, वो 5 होगा, काट दे उसको, 5 कर दे। क्यों हम बोल रहे हैं, अ, वो 15 ईयर्स का था, वो देख। 15 ईयर्स था, हाँ हाँ हाँ, 15 ईयर्स। 13.5 और देख 5 में तेरा ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज तुम बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा रिस्क है, ये एक अच्छा रिस्क है, तो एक अच्छा रिस्क को तुम ज्यादा पैसा भी देने को तैयार है। अच्छा, आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, आज अपने से ज्यादा रुपया ले लो हम्म। सेम चीज के लिए, कि भाई आज एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा का गारंटी है कि पैसा डूबेगा नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कम रिटर्न वो भी चलेगा पर एटलीस्ट एक इन्वेस्टमेंट तो मेरा हो गया। जैसे मेरा लाइबिलिटीज है, मेरे पास आज पैसा रहा, खर्चा हो जाएगा, मेरा एक इन्वेस्टमेंट तो हो गया। और हमको पता है कि मेरे को ऐसे ही मेरे को कैश फ्लो चाहिए, तो आज हम बोलते हैं आज हम आपको ये 10,000 जो आप मेरे को दे रहे हो, हम उसके बदले आपको 10.89 रुपीज दे सकते हैं, मतलब इंटू 10,000 कर देना, कितना होगा, 1,08,000 के आसपास आपको हम दे सकते हैं। और जो हम्म। मेरे को 13.5% रिटर्न है, जहां मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वहां हम बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा रिस्क भी नहीं हो, जो आप मेरे को बोल रहे हो उसके लिए आज हम आपको 7.149 रुपीज दे सकते हैं, या 71,000 रुपीज दे सकते हैं। तो तुम देख रहे हो हम लोग कैसे पीवी ऑफ एनवीटी से अपना रेट कैसे चेंज कर रहे हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब हाँ। कि कितना आज हम दे सकते हैं, यही ज्यादा कर देगा कम कर देगा वैसी तरह चेंज होता रहेगा। और एक और बात, अगर लेटर सपोज आज तेरे पास 5,000 रुपया खाली, ठीक है, 5,000 रुपीज, हम्म। ये 5,000 रुपीज में तुम चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तुम ऐसा जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेटर सपोज यही वाला जो सम है ना, यही वाला जो सम है 15 साल, आज इसको 1 रुपया कर ले, ठीक है, ये 1-1 रुपया का है ना, आज हम चाहते हैं इसमें 8 रुपीज मेरे पास है इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरे को एग्जैक्टली 8 ही इन्वेस्ट करना है। तो हम्म। आज हम क्या बोलेगा कि 5% में 10.89 है और 13.5 में 7.149 है, मतलब मेरे को एक ऐसा रिटर्न चाहिए जो 5 और 13.5 के बीच हो, मतलब हम ना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं ना कम रिस्क ले रहे हैं, हम एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसमें मेरा कैश फ्लो सेटल हो जाए और मेरा 8,000 इन्वेस्ट हो जाए। तुम समझ रहे हैं हम कैसे यूज करते हैं पीवी को? जैसे अब तेरे पास अगर पैसा नहीं है, तेरे पास है खाली 10,000 रुपया, तो आज तुम देखिएगा ना तुम कहाँ इन्वेस्ट करके तेरे को 10,000 मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि आप आज मेरे को पैसा दोगे तो हम आपको 5% रिटर्न देगा, गवर्नमेंट सामने से बोल रहा है कि आज आप मेरे को 10.89 दो, आपको आने वाला 15 साल तक 1-1 रुपया देगा, ठीक है। गवर्नमेंट तो बोल रहा है, ये कंपनी बोल रहा है आज आप मेरे को 7 रुपया दो, आपको रिटर्न मिलेगा 13.5%, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है। आज तुम किसी को जाके कैसे चलेगा, आज तुम किसी को जाके बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए, वो क्या बोलेगा, तुम्हें को कितना ब्याज दे सकता है, बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि हम्म। कितना ब्याज दे सकता है, बोलते हैं ना। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि आपसे हम ज्यादा ब्याज लेगा या आपसे कम ब्याज लेगा, क्यों? हम्म। और हम लोग ये भी बोल देते हैं कि देखो आज हम आपको अगर, आज आप मेरे को अगर आने वाला 10 साल तक 10,000 रुपये देने वाले हो, ठीक है, तो उसके बदले हम आपको ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया दे सकते हैं, इतना रुपया दे सकते हैं। या एक सामने से आदमी आके बोल रहा है कि आप मेरे को देखो, मेरे को अभी पैसे का दरकार है, आज आप मेरे को इतना रुपया दे दो, हम आने वाला 10 साल तक आपको 10,000 रुपया देगा। तो आदमी क्या ऐसी रैंडमली जाके नंबर तो नहीं बोलेगा ना, हम देखो आके रैंडमली नंबर बोल देगा कि आज एक काम करो, आप मेरे को 1 लाख रुपया दे दो, हम आने वाला 10 साल तक आपको 10,000 रुपया करके देगा। कोई सेंस ही नहीं हम्म। बना। हम्म। या आज आप मेरे को 90,000 दे दो, तुम क्या देखेगा, रिस्क कैसा है, कितना इन्फ्लेशन है, सब देख के ना इन्वेस्ट करेगा। तो अब हम्म। समझे हम लोग पीवी ऑफ और एनुइटी का पीवी कहाँ यूज करते हैं, जो पीवी निकलता है हाँ। एनुइटी से। अब वैसे एवी का बात करते हैं। ये तो था कि तुम बैंक में इन्वेस्ट करते, तुम ये अज्यूम करते हैं कि आज हम बैंक में रखेगा पैसा,
तो आज हम बैंक में इन्वेस्ट करेगा पैसा, तो आज मेरा कितना पीवी होगा। जैसे बैंक वाला, जैसे हम एक बैंक को बोलते हैं कि देखो मेरे को आने वाला 10 पेंशन, जैसे पेंशन बैंक को हम 60 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि हम आपको आज 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 लाख कम हो गया, 50 लाख रुपया दे रहे हैं, आप आने वाला 15-20 साल तक जो है मेरे को 2-2 लाख रुपया हर साल का देते रहना, ठीक है। कितना आने वाला 30-40 साल तक। तो बैंक वाला क्या करेगा, एन्युटी लगाएगा। बैंक वाला क्या देखेगा कि इसका जो 50 लाख रुपया है आज बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि बैंक का प्रॉफिट भी निकल जाए और इसको हाँ इसका अमाउंट भी मिल जाए। और पेंशन वाला भी देख के ही बोलेगा कि मेरे को इस जगह इन्वेस्ट करना है ना। हाँ अब तुम्हें एक बात बता, एन्युटी अक्यूमुलेशन यूजिंग एन्युटी मतलब मेरे को रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट मिल रहा है। हाँ अब हम क्या देख रहे हैं, हम लोग एवी किए ना, तो लेट अस सपोज मेरे को यहाँ पेमेंट मिल रहा है, मेरे को इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने कितना हम्म सारा एपीपीवी का सम्स किया अभी तक। तो जैसे हम्म, पिछला क्लास में तुम बोला था कि स्ट्रैटेजी के लिए कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी हाँ अपनाएंगे, बोला था याद है अक्यूमुलेशन हम्म यूजिंग एल्गोरिथम की, ये हम्म मेरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्यों हम तेरे को रिवाइज करवाना है वापस से, क्योंकि आने वाला क्लास में ना हम लोग जितना करने वाले हैं ना, एक बार तुम समझ जाएगा, देखो आने वाला क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो जितना भी एनविटीज का क्लासेस है। ये सिचुएशन है, तुम बोला स्ट्रैटेजी के लिए, कैसा स्ट्रैटेजी भाई, आज जब तुम 20 साल के बाद खड़ा है, तेरे को पता है तेरे को कितना इंटरेस्ट मिला या कितना रिटर्न्स मिला, तब तो अक्यूमुलेशन यूजिंग एन्युटी का कुछ काम ही नहीं है, अक्यूमुलेट एन्युटी लगाएंगे ही नहीं। पर हम लोग एन्युटी कहाँ लगा रहे हैं, जैसे हम लोग पीवी टाइम 0 पे लगा रहे हैं पीवी, वैसे हम लोग एवी यहाँ पे मेरा कितना अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा टाइम 0 पे निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, याद कर, ये थे हम लोग। ताकि अभी हम कितना इन्वेस्ट करें तो वो बाद में उतना हो। हाँ, ताकि अगर मेरे को चाहिए कि मेरे रिटायरमेंट पे मेरे पास 20 लाख रुपया हो, तो तो मेरे को पता है कि मेरे को 20 लाख रुपया कॉर्पस चाहिए, तो हम क्या करेगा, आज हम इतना इतना करके इन्वेस्ट करेगा ताकि वो बढ़ के 20 लाख हो जाए। या हाँ फिर अगर या फिर अगर मेरे को चाहिए कि 20 लाख रुपया आज के टाइम में हो, हम्म 20 लाख आज के टाइम में, तो उसमें हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ के हम लोग देखें कि मेरे को 35 लाख रुपया इस टाइम पे चाहिए, तो आज हम हाँ उसके साथ इन्वेस्ट करेगा। या फिर अगर लेटर सपोज यहाँ पे मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, कितने पाँच हम्म 50 लाख रुपए चाहिए, और हम बोलते हैं कि मेरे कि अगला 20 साल तक मेरा ज्यादा से ज्यादा जो हम इन्वेस्ट कर सकता है वो है 1 लाख रुपया साल का। तो हम क्या करेगा, हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज करेगा जो मेरा ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगी, ताकि मेरा 50 लाख हो जाए, है ना। हम्म प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम में जाके देखेगा। या फिर लेट अस सपोज मेरे को चाहिए 15% रिटर्न, हम एक बहुत रिस्की इन्वेस्टर है, मेरे को चाहिए कि 15% रिटर्न तो मेरे को मिले, और मेरे को 50 लाख रुपया ही चाहिए, तो मेरे को आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरे को 50 लाख रुपया मिल जाए, क्या वैल्यू इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे पीवी में देखना, हम एक रिस्की इन्वेस्टर है, मेरे को चाहिए कि मेरे को आज के दिन 50 लाख रुपया का प्रेजेंट वैल्यू हो, जो आज के टाइम में जो 50 लाख का हो। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो मेरे को 15% रिटर्न दे और आज के टाइम मेरा 50 लाख का वैल्यू, तो मैं कैसा इन्वेस्टमेंट चूज करेगा कि मेरे को इतना इतना टाइम पे एन्युटी मिल रहा है, उसका पीवी निकालेगा यूजिंग 15%। समझा हम्म अक्यूमुलेशन एन्युटी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एकदम। हम लोग क्यों अक्यूमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम 0 पे रह के कर रहे हैं, राइट। अब हम्म चल नोट्स बनाते हैं। उससे पहले हम तेको पिछला क्लास बताया था क्या, ये वाला ई एफ एक्स वाला जो हम तेको बताया था, याद है, इंटीग्रेटिंग फैक्ट जो पेमेंट स्ट्रीम वाला ही, देख हम तो कोई बताया था इसका एक तो, हम बोला था शॉर्टकट ढूंढे, जैसे हाँ अगर हाँ ये हाँ ए टू बी है, एफ डैश एक्स और ई टू पावर ई एफ टू द एक्स पावर एफ एक्स। डी एक्स, तो तो ये ये हम ई लोग टू क्या द बोले पावर थे, एफ ई एक्स हो टू पावर जाएगा। एफ एक्स कैसे होगा, हम लोग अगर एफ एक्स को ले ले तेरा सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मेथड्स। हम्म तो एफ डैश एक्स डी एक्स तेरा क्या हो जाएगा, डी टी। तो जब यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूट करेगा तेरा क्या हो जाएगा, ये ई पर एफ एक्स, और फिर यहाँ हम्म, पे प्लस सी हो जाएगा अगर ये लिमिटलेस है तो, या फिर। हाँ तो सबसे पहले अक्यूमुलेशन यूजिंग एन्युटी का लिख ले, ये लिखा था ना फॉर एन्युटी नरियर वाला, फॉर एन्युटी नरियर द नोटेशन हाँ इज कैपिटल, जो कैपिटल अरियर वाला एस। होगा कैपिटल एस एन एट द रेट आई परसेंट, ठीक है। और फॉर एन्युटी इन एडवांस द नोटेशन इज एट द रेट आई परसेंट, ये लिखा था ना। हम्म अच्छा, अरियर वाला का देख हम लोग क्या करें, ग्राफ बना लिया यहीं पे इसके बगल में, जो अरियर वाला है 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे को अगर 100 मिल रहा है, ठीक है, 100। हम्म अरियर मतलब क्या हो गया, एंड ऑफ टाइम,
मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं मेरे को 6 साल तक अरियर में एन्युटी मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा। तो मेरा अक्यूमुलेशन कैसा होगा देख, 0 पे तो कुछ होगा नहीं, तो 1 को लेके जाएंगे 6 पे, 2 को लेके जाएंगे 6 पे, 3 को 6 पे, 4 को 5, और 6 वाला तो 6 पे ही रहेगा तेरा, हाँ। है ना। वैसे ही हम्म। अगर तेरा एडवांस का बात करें, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, तेरा पेमेंट 0 से शुरू होगा, और लास्ट वाला जो हम्म। पेमेंट हो तेरा नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 से लेके जा रहे 6 पे, 1 से 6 पे, 2 से 6 पे। देख, अच्छा तो दोनों ही केस में याद रखना, मतलब पीवी ऑफ एन्युटी, एवी ऑफ एन्युटी में, कि तेरा टोटल नंबर ऑफ पेमेंट सेम हो रहा है, बस तेरा अक्यूमुलेशन या डिस्काउंटिंग दूसरा हो रहा है। हाँ। जैसे एक तो कैलकुलेशन करना, मतलब ये नोट्स में मत देख, हम देखो एक चीज समझा रहे हैं। जैसे एड यू, पहले एक काम कर, एड यू 5 निकाल @5%, और A5 निकाल @5%, फॉर्मूला लगा के। रफ कैलकुलेशन में एक बार करके बता कितना आ रहा है। इसमें वन ही लेना है ना, वी एन। हाँ हाँ, 1। वैसे एक शॉर्टकट भी, अगर तुम ये निकाल लेते ना, अगर तुम ये निकाल लेते ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडवांस का फॉर्मूला 1 वन - v माइनस। पावर n बाई डी, ठीक है, और हम्म। 1 - v पावर n बाई आई। अब तेरा डी क्या होता है, I/1 + I डी। होता है, याद है, हाँ हाँ हाँ। इक्विवेलेंट जो भी था, I/1 हम्म। + I। तो अगर हम यहाँ पे इसको काट के I/1 + I लिखे, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, 1 - v⁴ बाई आई इंटू 1 + I, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना फिर, हाँ इसको कर ऊपर ले सकते। जाएंगे तो A5 निकाल ले, और वैसे तेरा ADU आ जाएगा। मतलब समझा फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला वाइज, अगर अपने इसको ग्राफ में भी देखे क्या हो रहा है, मेरा पेमेंट जो है ना, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और मतलब एंड ऑफ टाइम से जा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एडवांस, एडवांस में तो मेरा पेमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मतलब एक टाइम का तेरा जो डिस्काउंटिंग है हट जाएगा, मतलब एक बार हम लोग 1 + I मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एकदम सिंपल लग हाँ। रहा है अब? तो हम्म। बता कितना है A5 और AU5। -19 आ रहा है उसका। -19 कहाँ से आएगा, 1 - 1.05 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.05 होगा ना। अच्छा यार। तो क्या किया, नहीं, वही तो डाला था। आया क्यों? और ब्रैकेट का एरर होगा देखना, हो सकता है तुम 1 माइनस फिर बाकी का पूरा चीज को एक तरफ ले गया हो, तो ब्रैकेट में डाल के कर। हम्म। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि कल ईमेल से रिजल्ट आने वाला है। अभी हम कल पोस्ट, ईमेल। हाँ अभी हम पोस्ट डाला ना, तो मेरे को 1 2 लोग मैसेज करे ये कब हुआ, हम बोला कोई बात नहीं। v⁴n तो 1⁵ भी तो है ना। अरे वी क्या होता है, वी क्या होता है पहले ये बता। मतलब टाइम वन पे अपना 1 - I। देख, ओ अच्छा वी- यार, अच्छा अच्छा, अब देख समझा। देख देख हम देखो बता रहे हैं, एक बार समझ जा वापस से, मतलब रिकैप हो जाएगा तेरा। 0 1 3 4 5, तेरा यहाँ पे जो पेमेंट है, ये क्या हो गया, यहाँ पे तेरा क्या लगेगा, V² वी V3 स्क्वायर वी थ्री V4 बी। V5। देख हम लोग किए थे ना इसका पूरा हाँ हाँ फॉर्मूला हाँ से, हाँ। बता कितना आ रहा है।
4.524 आ गया। 4.524 हम तेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास वो नहीं है 524, ठीक है। अब इसमें मेरा ADU5 कितना आ रहा है? वीडियो 5 आ रहा है। कैलकुलेट ही कर लेते हैं, मतलब ऑनलाइन तो आ ही जाएगा। 1 - 0.05 -5 4.329। रुक, हम टेबल बुक ला रहे हैं। गलत है। देख 4.329 होगा। हम्म। अरे क्यों, क्या डाल रहे हैं? 1 - 1.05 होल डिवाइड बाई 0.05। कैलकुलेटर में तो डालना है, देख। वही तो कह रहा, 1 - 0.05 to the power 5। 1.05। v क्या होता है? 1 + i⁻1 होता है ना। यस यस। ओ, हाँ ठीक है, ठीक देख है। भाई, कैलकुलेशन ठीक से कर थोड़ा। देख ये आएगा तेरा, कितना आ रहा है? हम गूगल करके निकाला है, मतलब कैलकुलेटर पता नहीं सही है कि नहीं। 4.329 आ रहा है, देख। हाँ, 4.329। और देख इसका ADU कितना आएगा तेरा, इंटू 1.05 कर। 4.545। तो देख तेरा ADU जो हो गया हमेशा A से ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। इन केस ऑफ PV तेरा ADU जो है हमेशा ज्यादा होगा। वैसे इन केस ऑफ तेरा अक्यूमुलेशन में भी, करने से बिना देखो समझा रहा है, यहाँ पे भी हम लोग देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पेमेंट एक टर्म पहले से डिस्काउंट हो रहा है। वैसे जब तुम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, अगर तेरा हम बोल रहे हैं पेमेंट, जैसे दो पेमेंट है, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ और एक यहीं पे रहा, ठीक है, ये एक अक्यूमुलेशन हुआ। अब तेरा दूसरा अक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? तेरा यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो देख तेरा हर पेमेंट एक एक बार ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है। हाँ। तो तुम क्या देख रहे हैं, एडवांस में चाहे तेरा अक्यूमुलेशन हो चाहे तेरा डिस्काउंटिंग हो, मतलब अगर तेरा डिस्काउंटिंग हुआ तो भी तेरा ज्यादा आ रहा है, अक्यूमुलेशन अगर तुम कर रहे हो तो भी तेरा एन्युटी का अमाउंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देख रहे हो ना? हाँ। समझे? अब sorry, अब देख, एन्युटी एन्युटी नरियर का वो करते डिविजन। तो एन्युटी नरियर का क्या होगा, ये रफ में कर, ठीक है, देखो अरियर में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब तुम देख रहे हैं कि तेरा एक पेमेंट जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होगा, और बाकी सारा पेमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना अक्यूमुलेट होगा, N-1 से अक्यूमुलेट होगा। हाँ। जैसे मेरा पहला वाला पेमेंट जो है, जो मेरा पहला वाला पेमेंट है, वो कितना अक्यूमुलेट होगा, N-1। देख हम्म। दूसरा वाला हाँ। पेमेंट N-2 हाँ। प्लस प्लस 1, कि ये वाला लास्ट वाला पेमेंट तो अक्यूमुलेट होगा ही नहीं। हाँ। अब इसका GP सीरीज क्या बन जाएगा, अगर तुम देख ये ऐसे देख, 1 1 + i टू द पावर 2 प्लस 1 + i टू द पावर N-1, टोटल में n हम्म। टर्म्स है। और 1 + i जो है तेरा, वो 1 से ज्यादा है कि कम, 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा तेरा, 1 + i टू द पावर n -1/1 + i - 1, हम्म। ज्योमेट्रिक सीरीज का जो होता है। हाँ और हाँ। तो क्या बन जाएगा, 1 + i टू द पावर n -1/i। देखिए तेरा फॉर्मूला है, शॉर्टकट। अब यहीं से ना, हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, हम लोग देखे कि अरियर में अगर एक बार 1 + i करते हैं तो हम लोग का एडवांस का आता है ना। हाँ। मतलब बेसिकली तेरा नीचे में डी आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 + i करे और इसको हम्म। नीचे में लेके जाए, i/1 + i मतलब डी। हाँ। तो तुम देख हमेशा एडवांस में तेरा नीचे में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और अरियर में तेरा क्या आ रहा है, आई आ रहा है। हम्म। अब इसका डेरिवेशन भी कर ही लेते हैं। SN, तो तेरा
जो पहला वाला पेमेंट है टाइम 0 पे, वो n टाइम्स अक्यूमुलेट होगा, तो 1 प्लस आई टू द पावर n हाँ प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। जो तेरा लास्ट वाला पेमेंट है वो भी 1 साल वो हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा 1 प्लस आई अगर हम लोग फर्स्ट टर्म ले ले, ठीक है, अगर हम लोग 1 प्लस आई को फर्स्ट टर्म ले ले, तो देख तेरा ये वाला चीज वापस से रिपीट हो जाएगा, ये वाला चीज। हाँ बाद वाला हाँ। तो ये वाला स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं। देख यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाय 1 प्लस आई माइनस 1, जो कि तेरा हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाय डी। अब एक तो नोट दे दे, नोट में लिखते हैं अब। कभी कभी नोट भी बहुत काम आएगा ये वाला, समझ करेंगे तो। जैसे कि हम देखो बोला फर्स्ट नोट 1 प्लस आई an, और यहाँ पे भी 1 प्लस आई SN, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड नोट दे 1 प्लस AN-1, पहले लिख फिर हम बताते हैं। SN+1 माइनस 1, ये सेकंड नोट। कॉपी क्या? तो ये फर्स्ट वाला लाइन तो एकदम इजी है, ठीक है, हाँ ये तो हमको भी समझाया। सेकंड वाला लाइन देख क्या बोल रहे हैं। अगर मेरा पेमेंट, पहले हम लोग ए का बात कर रहे हैं, ये 2 टाइप का मेरा पेमेंट, 1 2 3 4 5 6 6 मेरा, लेट अस सपोज मेरा ये है AN, ठीक है, मेरा एक पेमेंट हो रहा है यहाँ पे 0 से होते हुए, ये हो गया मेरा AN। अगर हम लोग माने ये n टाइम्स, देख कितना पेमेंट हो रहा है टोटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल में अगर मेरा 8 पेमेंट्स हो रहा है, ये मेरा AN हो जाएगा, ए ड्यू एन, सॉरी ए ड्यू, हम लोग इसको हाँ बोलते हैं एक, ADUN। जब ऊपर में 2 ठो। और अगर ये AN-1 क्या हो जाएगा, अरियर में मेरा पेमेंट हो रहा है, मतलब कहाँ का पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको भूल जा, रुक। मतलब देख मेरा फर्स्ट टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ और मेरा यहीं तक पेमेंट हुआ, टोटल में कितना पेमेंट हुआ, 7 पेमेंट हुआ। दोनों में सब कुछ मैच कर रहे हैं, देख दोनों में सब कुछ मैच कर रहे हैं। अगर हम लोग खाली ये A7 में एक +1 मतलब खाली एक पेमेंट जोड़ दे, मेरा A ड्यू 8 आ जाएगा। हाँ तो देख ये शॉर्टकट हो गया, मतलब बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही SN में आते हैं, अगर अब खाली 4 पेमेंट का करेगा, ठीक है, 1 2 3, ये ऊपर वाला जो है ना, ये मेरा SN है, ठीक है, ऊपर वाला। तो लेट देख यहाँ पे मेरा SN है, मतलब मेरा पेमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, 4 ठो पेमेंट हुआ मेरा, ठीक है। अब मेरा ये S ड्यू है, तो देख 0 से पेमेंट शुरू हो रहा है। जब SN-1 का हम बात कर रहे हैं, n+1, देख n+1, तो मेरा पेमेंट कहाँ का हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एक यहाँ पे मेरा पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अब तुम देख जब हम लोग S ड्यू N कर रहे हैं, हम लोग अपना कहाँ कहाँ पे इसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं, रुक 1 मिनट रुक, हम लोग जब S इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरा यहाँ पे 5 पेमेंट हो रहा है, ठीक है, टोटल में। हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम इसको कहाँ तक अक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम इसको 1 साल अक्यूमुलेट किया, 2 साल अक्यूमुलेट किया, 3 साल अक्यूमुलेट किया और 4 साल अक्यूमुलेट किया, राइट। हाँ
यहाँ पे तुम ये टाइम पॉइंट मत दे, ठीक है। मतलब हम टोटल में चार चार बार, एक बार 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i का होल क्यूब, क्यूब। और एक 1 + i⁴। जब हम Sn+1 कर रहे हैं, n+1 में क्या कर रहे हैं, 1, 1 + i, 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i का होल क्यूब एंड 1 + i का होल 4 कर रहे हैं। 5 पेमेंट हो रहे हैं। तो हाँ। देख कैसे, 1, 2, 3, 4 और ये यहीं पे रह रहे हैं, अच्छा। हाँ। है ना। तो देख इसमें एक पेमेंट ज्यादा हो रहा है ना खाली कंपैरिजन इसके। तो अगर -1 कर देंगे तो मेरे को एस डी एन मिल जाएगा। हाँ। समझ आया नोट, दोनों नोट ठीक। समझ आया। हम्म। आगे बढ़े, कोई डाउट है, आगे बढ़े। बढ़ सकते। अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल पहले करते हैं, S10 @ 3.5%, और फिर अपने निकालेंगे S13 @ 3.5%। तो S10 तो हम करते हैं, फिर S13 दोनों मतलब तुम करना, ठीक है। तो S10 क्या हो जाएगा, 1.035 फॉर्मूला के हिसाब से 1 + i⁴ हम्म। 10 -1/0.035, ये होगा। हाँ। इसका बता आंसर क्या आ रहा है। 11.731। 11.73। और यहाँ पे S-13, अब S-13 जो है वो तुम कैलकुलेट कर। पहले मेरे को बता इसका वो क्या होगा फॉर्मूला। इससे इंटू। हम्म, अरे इंटू दोनों का वन। टाइम अलग है, दोनों का टाइम अलग है, इसमें अच्छा अच्छा, 13 है, सॉरी इसमें 10 सॉरी। है। 1 + i⁴ -1/। अरे फॉर्मूला नहीं, मतलब अंदर में क्या आएगा, 1 + i मतलब पूरा वैसे जैसे हम लिख रहे हैं ऊपर। तो 1.035 ⁻13 -1/0.035। अब इससे हम लोग इंटू कर सकते हैं ना, वन पूरा करना। पॉइंट जीरो थ्री फाइव हाँ। अब जैसे बहुत बार देखो क्वेश्चन में डी दे दिया रहेगा, तब तुम इंटू मत करना, सीधा सीधा डी बैठा देना, है ना। हाँ। तो इसका क्या आएगा, 16.676 677 कर सकते। 16.677। हाँ 16.677। हम्म। अच्छा ये तो था तेरा एनविटी पे, मतलब एक एनविटी जो तेरा रेगुलर डिस्क्रीट टाइम में तेरा पे हो रहा है, ठीक है। हम्म। अगर हम तेको बोले यही एनविटी जो मेरे को हर सेकंड मिल रहा है, मतलब यही पेमेंट जो मेरे को हर सेकंड मिल रहा है, हुआ तो एनविटी नहीं के हिसाब से, क्योंकि रेगुलर टाइम पे हाँ। मिल रहा है हर सेकंड, हर मिली सेकंड। तो लाइक हाँ। एनविटी पेड कंटिन्यूसली। इसका ग्राफ बनाने मत बोलना, ठीक है। ये थोड़ा गंदा ग्राफ बनेगा वो। ठीक है। एनविटी पेड कंटिन्यूसली। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसका पहले पीवी का बात करते हैं, ठीक है। इसका पीवी को हम लोग डिनोट करेंगे A/n से, ऊपर में एक तो डंडी टान देंगे, तो वो गया अपना कंटिन्यूस। तो देख बेसिकली ना तेरा तीन टाइप का ही होगा, कंटिन्यूस, एडवांस, अरियर। तो तीनों का तेरे को नोटेशन मिल गया, लिख हम्म। ले इसके बगल में एक बार। इज द नोटेशन फॉर द पीवी ऑफ एन एनविटी पेड continuously
ऑफ ₹1 पर टाइम फॉर टाइम एन। अच्छा, ये तुम तेरे को बोल रहे हर सेकंड, भाई हर सेकंड में तुम मेरे को एडवांस में दे कि अर्लियर में दे, वो तो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि हाँ इतना वो तो छोटा मैटर। टाइम होता है। तो कंटिन्यूअस टाइम मतलब बेसिकली। हम्म। अच्छा, इसमें हम लोग वो किए थे, हम लोग पेमेंट स्ट्रीम किए थे, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट किए थे, है ना। हाँ। पेमेंट स्ट्रीम, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम बता इसका पीवी का इक्वेशन क्या होगा। जैसे हम तेरे को बताते रहे, एक हिंट दे दे रहे हैं, हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, पेमेंट मतलब एक कांस्टेंट पेमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे वन ही मान, पेमेंट इनटू उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्लस प्लस पेमेंट इनटू उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो तुम बता ए बार एन का, इसको ठीक है, ए बार एन का क्या होगा। इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट डेफिनेटली, तो ट्राई कर। जो फॉर्मूला था उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं, फॉर्मूला को क्यों मतलब। वो तो हम लोग का फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे डिराइव किए थे। तुम इसको ऐसे देखना, मतलब तुम ही बोलेगा इसका इक्वेशन देख, v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब, मतलब हर टाइम में एक तो वी टी मल्टीप्लाई हो रहा हम्म। है जो भी पेमेंट होगा मेरा, और अगर मेरे को बोल हाँ। रहा है 0 से लेके 10 तक मेरे को एन्युटी मिल रहा है, तो हम लोग 0 से लेके 10 तक इंटीग्रेट करेंगे। हाँ। समझ रहे। तो यहाँ पे हम्म। क्या हो जाएगा, मतलब देख जितना टोटल मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, तो इंटीग्रेशन 0 से n, ठीक है, वन 1 इंटू वी हाँ। टी हो जाएगा डी टी, हाँ, वन है क्योंकि ना। ये रुपीज मतलब जो वन है। भी पेमेंट हो, ये तो वैसे भी हाँ। नेग्लिजिबल है क्योंकि ये तो हट ही जाएगा, मल्टीप्लाइड है ना। हम्म। ये क्या हो जाएगा तेरा, इंटीग्रेशन 0 to n। अच्छा, अगर तेरे को क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे दे, तेरे को क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे दे, तो तुम क्या करेगा। सो वी को वन प्लस आई कर दिया क्या? वन टू प्लस द आई पावर टू द पावर माइनस टी, अरे तुम माइनस। घबरा मत, तुम सोच एक बार, 1 + i टू द पावर माइनस टी कर सकता है, हाँ, अगर तेरे को क्वेश्चन में आई दे दे। या फिर तुम क्या कर सकता है, उसका इक्विवेलेंट डेल्टा निकाल के भी कर ही सकता है ना, इक्विवेलेंट डेल्टा निकाल के। एल एन हाँ, वन डेल्टा प्लस आई निकाल के। एल एन वन प्लस आई हाँ। इक्विवेलेंट डेल्टा। तो मतलब कंटिन्यूअस टाइम में हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं कि ई टू द पावर माइनस डेल्टा यूज करने, है ना। अगर जब हम्म। भी कंटिन्यूअस का डेटा है, ई टू द पावर माइनस डेल्टा यूज करने बोलता है ना, हम्म। डेल्टा टी डी टी। वो क्वेश्चन में तेरे को डेल्टा दे देगा या फिर आई दे देगा। अगर अपने को आई भी बोलता है, अगर बोलता है 1 + i टू द पावर माइनस टी डी टी, तो फिर वापस से ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एटी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा नहीं देख, हम दोनों तेरे को सिखा रहे हैं, ये तो ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी है, ठीक है, ये तेरे को समझ आया ना, ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी कहाँ से आया, हाँ, वी वो टू तो समझ कंटीन्यूअस में टाइम आया। का। फिर इसको क्या हो हम्म। जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा एन जीरो, ये होगा। हम्म। कहीं भी अगर देखो समझ नहीं आए बोलना, हाँ। तो ये डेल्टा हो जाएगा नीचे, यहाँ पे क्या होगा, पहले एन लगेगा, जब ये एन लगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस ई माइनस डेल्टा एन, और यहाँ पे हाँ। +1, हाँ। क्यू +1, क्योंकि जीरो। ए माइनस बी होता है ना, पहले फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ। पक्का समझ आ रहे हैं ना। हाँ। हाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - e⁻ डेल्टा एन बाय डेल्टा, हम्म। ठीक है। ये एक हो गया। अब यहाँ से देख, अभी कॉपी मत करना, ठीक है, हम जब बोलेगा तब कॉपी करना। अगर हम करता है 0 to n 1 + i टू द पावर माइनस टी डी टी, हम देखो एक तो लिखाया था एटी का, अगर इंटीग्रेशन आता है, एटी का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, हाँ, लिखाई तो थे। एटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एटी का इंटीग्रेशन। हाँ तुम देख, हम लोग जब कर रहे थे तेरा पेमेंट स्कीम का डेरिवेशन, तब हम तेरे को एक तो एटी का वो लिखवाया था,
हाँ तो एट ए टू द पावर टी का ना। सॉरी सॉरी, ए टू द पावर हाँ टी, हाँ, ये तो ए टू द पावर टी का, ए टू द पावर टी बाई एल एन ए। एल एन ए, ठीक है। हम्म। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे माइनस टी है ना, अगर हम लोग माइनस टी की बजाय यहाँ पे ए लगाते हैं, ठीक है, पावर में तो कुछ भी हो सकता है, माइनस टी के बजाय अगर यहाँ पे ए लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी ए, राइट। हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से एन तेरा माइनस वन प्लस आई टू द पावर ए डी ए, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक किए तो। अब हम्म। इसको हम लोग इसके हिसाब से अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस आई टू द पावर ए बाय एल एन वन प्लस आई, और ये पूरा में क्या हो जाएगा मेरा, माइनस, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स लग जाएगा एन, मतलब लिमिट्स लग जाएगा एन जीरो का। हाँ। तो अब यहाँ पे ये क्या आएगा बोल, वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन बाय एल एन वन प्लस आई, ये आ जाएगा। हम्म। तो बेसिकली वन माइनस वन प्लस आई टू द पावर एन, और एल एन वन प्लस ए क्या होता है, एल एन वन प्लस आई, वो तो अपना क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेशन। अरे वो डेल्टा होता है, भूल गया। अरे वही तो डेल्टा, मतलब अक्यूमुलेशन बोला, निकालने के लिए ना। हाँ हाँ डेल्टा अक्यूमुलेशन, डेल्टा, हाँ हाँ। डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा। देख अभी दोनों फॉर्मूला को तुम देख, बेसिकली दोनों में एक ही बात है। यहाँ पे अब अगर अपने डेल्टा यूज कर रहे हैं, ये डेल्टा हम लोग कैसे निकाले, हम देखो क्या बोला, अगर क्वेश्चन में देखो बोले आई दिया हुआ है तो आई का इक्विवेलेंट डेल्टा निकाल के ना तुम कर रहे हैं। हम्म। और यहाँ पे भी वही, तो दोनों का मतलब डिस्काउंटिंग या अक्यूमुलेशन सेम होगा। हाँ तो अगर देखो क्वेश्चन में, अगर देखो आई दे दे, क्वेश्चन में आई, या देखो क्वेश्चन में डेल्टा दे, तुम दोनों ही वैसे कर सकते हैं। हाँ, दोनों ही वैसे कर सकते हैं। अब तुमको अगर दोनों कॉपी करना है तो तुम दोनों भी कॉपी कर सकते हैं। क्या देखो, दोनों कॉपी करना है कि कोई एक कॉपी करना है, नहीं, खाली समझ में तो आ गया, एक मिनट, समझ में आया दोनों ही तो करना बता। था ना। हाँ ठीक है, दोनों कर ले। और इसमें एक और चीज है जो तुम नोटिस नहीं किया, अभी हम नोट में लिखवा देगा देखो। देखो ना, एक मिनट देना, इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम नोट मतलब तब तक वो कॉपी कर, हाँ हाँ। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है एक्चुअली।
एक चीज हम यहाँ पे मिस आउट कर दिया। तो देख, हम लोग जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए ना माइनस टी को, और जब ए से सब्स्टिट्यूट किए तो पावर लिमिट भी तो चेंज होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ, तेरा लिमिट चेंज होगी। माइनस एन। देख, हाँ। है ना, माइनस एन, तभी तो यहाँ पे माइनस एन होगा। ठीक है, हम्म। अरे तुम भी नहीं बोला यार। देखा ही है। कॉपी कर लिया। हम्म। अब तुम अगर एक बात नोटिस कर, ये देखो, पता है बुक हम लोग का बुकलेट, हम एक जन को करा रहा था बुकलेट एक बार, तो वो मेरे को पूछा कि ऐसे कर सकते हैं क्या, मैं बोला हाँ कर सकते हैं। एक और जन उसको समझ में ही नहीं आया और एकदम कॉम्प्लेक्स सम था। हम दो उसको बोला कि ये टेक्निक लगा, ये जो है ना तेरा ये देखो ये देखो याद आ रहा है क्या है, ये अपना पेमेंट स्ट्रीम। अगर 1 रुपया पेमेंट। का देखो कंटिन्यूअस पेमेंट मिल रहा है तो, हाँ हाँ, हाँ, अच्छा। खाली हाँ बोला ओके। या ऐसे, ये हाँ, मैं पेमेंट समझा। स्ट्रीम हो गया ना। तो एक नोट लगा दे इसके नीचे, एक नोट लिख। ये मतलब ना एक बार मेरे से एक जन पूछा था ये चीज, तो फिर उसको समझाया था बैठ के। ए बार एन इज सेम एज पेमेंट स्ट्रीम, ए बार एन is same as payment stream where delta is constant, where delta is constant and rho t is 1. A bar n is same as payment stream where delta is constant and rho t is 1. वन। अब देख, जैसे हम लोग इसका पीवी निकालना सीखे, इसका अक्यूमुलेशन निकालना सीखते हैं, तो हम्म। इसका देख अक्यूमुलेशन का नोटेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एस बार। ये क्या हो जाएगा देख, इंटीग्रेशन, वापस इंटीग्रेशन तो यूज करना ही है, हाँ। 1 into एक्सपोनेंशियल, हम पहले तेरे को करवाएगा एक्सपोनेंशियल के थ्रू, क्योंकि देख अगर हम तेरे को बोल रहे हैं आई का रेट दिया है तो तुम क्या करेगा, कन्वर्टिबल मतलब इक्विवेलेंट डेल्टा निकाल के कर सकते हैं। आई और का अगर रेट, हाँ। हम देखो दोनों जैसे एवी पीवी में किया था ना, वैसे एवी में भी करवाएगा। हाँ ठीक है, हाँ अब ये तेरा क्या है, तेरे को याद आ रहा है कुछ, ये वापस से तेरे को पेमेंट स्ट्रीम याद नहीं आ रहा है। हाँ, पेमेंट स्ट्रीम में। तेरा जहां पे भी तेरा पेमेंट हो, तेरे को लेके जाना है कहाँ पे, एन। एंड। ठीक है, हम्म। अब जैसे अगर तुम देख, हम लोग जब ए बार एन कर रहे थे, वहां पे हम ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी लिखवा दिया। क्यों हम वैसा लिखवाया, जहां पे भी मेरा पेमेंट हो रहा हो, मेरे को टान के कहाँ पे लाना है, जीरो पे, और जीरो पे तो कुछ होता ही नहीं, तो डायरेक्ट डेल्टा टी लिख दिया है ना, हम्म। पेमेंट में किए थे। पर यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहां पे भी पेमेंट हुआ वहां से लेके उस टाइम तक का, समझ आया देखो। हम्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से एन एक्सपोनेंशियल, क्या हो जाएगा तेरा बोल, डेल्टा एन माइनस डेल्टा टी हो जाएगा, हाँ डी टी। हाँ। तेरा इंटीग्रेशन जीरो से एन, अच्छा देख, तेरा डेल्टा एन क्या टी से डी टी से रिलेटेड है, अगर तुम इसको ऐसे ऐसे करेगा, डेल्टा एन माइनस डेल्टा टी डी टी, कांस्टेंट तो बाहर आ। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तेरा, हम्म। इंटीग्रेशन जीरो से एन डेल्टा टी डी टी। क्या ये सेम टू सेम वो नहीं है हम लोग जो किए थे अभी पीवी में, सेम हो गया ना। टीवी में, हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग ये देख सेम हो गया एकदम, मतलब तुम समझ रहे, हम लोग जैसे एडवांस और अरियर का किए थे, एडवांस और अरियर का हम लोग क्या किए थे, 1 + i एक बार मल्टीप्लाई किए थे, वैसे यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझ ले। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला वैसे तेरे को समझ आ जाएगा, बड़े बार कंसेप्ट समझ ले। हम यहाँ से इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम पीवी निकाल रहे, जब हम इसको यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे लाया, हम्म। हम क्या किया इसमें देख,
डेल्टा एन मल्टीप्लाई कर, डेल्टा एन मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्काउंटिंग खत्म ही हो गया, प्लस ये जो हाँ। भी पेमेंट है मेरा यहाँ तक आगे आ गया। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एन ब्रैकेट में पूरा 1 माइनस ई माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा, यही था। और यहाँ पे क्या हो हाँ। जाएगा, ई डेल्टा एन माइनस 1 बाई डेल्टा। ये तो आसानी था एकदम। हाँ। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग 1 + i अप्रोच, पहले इसको कॉपी कर ले एक बार, कर लिया। चलिए। वैसे ही अगर हम लोग 1 + i अप्रोच अगर यूज करते, ये डेल्टा कहाँ से, इक्विवेलेंट डेल्टा या फिर डेल्टा दिया होता, अगर 1 + i अप्रोच यूज करते तो क्या होता, इंटीग्रेशन 0 से n, जहां पे भी मेरा पेमेंट है उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे, ये मतलब मल्टीप्लाई करते, राइट। हम्म। और देख, ये हम लोग सेम टू सेम टेक्निक यूज करते, a/ln a, यहाँ पे बस ये क्या था, पावर में माइनस आ रहा था ना, हाँ। और पावर में भी माइनस आ रहा था, यहाँ पे भी अगर मेरा, यहीं से समझ, यहीं पे अगर मेरा माइनस हम लोग एलिमिनेट कर दे, ठीक है, माइनस एलिमिनेट हो गया, और पावर में भी क्या आ जाता, +1 आ जाता, हाँ। मतलब प्लस, तो मेरा से एक सेम टू सेम फॉर्मूला बन रहा है ना। हाँ। कोई भी डाउट? हम्म। अच्छा अब अ, यहाँ पे डेल्टा में हम लोग क्यों एक्सपोनेंशियल और वो कर रहे, क्योंकि वो तो भाई नॉर्मल फॉर्म है, एप्लीकेबल, टोटल एप्लीकेबल डेल्टा, तेरे को याद है टोटल एप्लीकेबल डेल्टा? हाँ। टोटल एप्लीकेशन। हाँ, वही वाला। इसमें कोई भी डाउट हुआ है तेरे को, कुछ भी एकदम क्लियर? हम्म। हम्म। अब एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, तुम प्रीवियस जितना भी चैप्टर्स हम लोग किए उसका मैथ प्रैक्टिस किया है? 4 तक किया हुआ है ना, अरे 6 तो का करेंगे। कल तक मतलब एनविटीज छोड़ दे, एनविटीज के पहले का जितना भी है ना, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 सम होगा, 10 या 15, कल हाँ। तक कर ले, एक एक बार में बन जाएगा। ठीक ठीक है ना, उसमें डाउट है तो सॉल्व कर लेंगे। है। हाँ। किए थे मतलब पिछले क्लास डिस्कस किए थे, अब कर हाँ। लेना एक बार। अगर वन टेबल एवरी वीक फॉर 1 year at the rate 8% effective per annum interest rate, कैलकुलेट पीवी। और हम लोग एक्चुअलीज में क्या अजम्पशन मानते हैं कि तेरा एक साल में 365.25 डेज होता है, राइट, लीप ईयर हम लोग नहीं हाँ। मानते, हम लोग 365.25, वैसे ही एक साल में 52.18 तेरा वीक्स होता है। ओके। ये एक्चुअल अजम्पशन है, वियर्ड है मेरे को पता है, और हम भी हाँ। इसी टॉपिक में हैं अब। तो अच्छा देख, यहाँ पे अब तुम बोल सकते हैं कि यार 8% इफेक्टिव है, और हम लोग का हर हफ्ता बोला है, हर घंटा तो बोला नहीं, तो हम लोग उसको कंटिन्यूस क्यों मान रहे हैं? तुम ऐसा समझना, अगर हम तेरे को एक मंथ में हम तेरे को बोल रहे हैं हर दिन तेरा पेमेंट हो रहा है, हाँ। तो तुम, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, 1 + i⁻², वो बहुत हाँ। ज्यादा बार, मतलब एक टाइम पीरियड में तेरा कितनी बार हो रहा है वो, ऐसा देख। तो हम हाँ। लोग क्या करते हैं ना, बाद में अभी हम लोग करेंगे, मतलब हम लोग जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग ऐसे, जब वन टेबल एवरी वीक फॉर 10 years या 1 year होगा, हम लोग उसको कंटिन्यूस मान के करेंगे। ओके। मतलब आया तो होगा ही तेरे मन में क्वेश्चन? नहीं हाँ कि आया यूज तो मतलब मेरा, उसका क्या ही था अगर प्रैक्टिकल नहीं था ना। हाँ, मतलब देख, हम कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, करने को तो तुम कर सकते हैं, कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन में तेरे को इजी हो, क्योंकि वन टेबल पर वीक है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस हाँ। कुछ पेमेंट है तेरा, पर हम्म। स्टिल हम लोग इसको कंटिन्यूस टाइम मान के करते हैं। ठीक। तो बता कितना होगा। अच्छा देख, यहाँ पे यहाँ पे तुम 52.18 है, हम तेरे को बोला अजम्पशन, ठीक है, कि एक साल में इतना वीक्स होता है, हम्म। तो तुम इसमें क्या करेगा? इसको टी लेगा ना, हम मतलब लोग, एन लेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग देख यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, हम जब ये तेरे को करवाया था एन, हम तेरे को क्या बोला था, 1 रुपया का जो एन्युटी है वो तेरे को कंटिन्यूसली पेबल है, राइट, हाँ। 1 साल के लिए।
₹1 का एन्युटी पर इज द नोटेशन फॉर द पीवी ऑफ एन एन्युटी पेड कंटिन्यूसली ऑफ ₹1 पर टाइम फॉर टाइम एन। ठीक है, हाँ कंटिन्यूसली हो, हाँ अब यहाँ पे तुम कितना रुपया पर टाइम पीरियड दे रहे हैं? अगर तुम एक साल को एक टाइम माने, तो तुम कितना रुपया दे रहे हैं? 52.18। तो यहाँ पे बाहर में 52.18 नहीं आ जाएगा? मतलब हम लोग क्या assumption मान रहे हैं कि टिल टाइम एन, मतलब देख इसको ऐसे लिख 52.18 ए बार 1, मतलब एक साल में मेरा टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? 52.18, पर वो मेरे को कंटिन्यूसली मिल रहा है। ओके। हम देखो बोला ना, हम लोग assumption थोड़ा अजीब होता है हम लोग का एक्चुअली में, हम्म पर वैलिड भी है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52.18 इंटू 1 - 1.08 -1 बाय ln 1.08, ये हम्म फॉर्मूला है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना। अगर तुम देख क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? इज द नोटेशन फॉर द पीवी ऑफ एन एन्युटी पेड कंटिन्यूसली ऑफ ₹1 पर टाइम फॉर टाइम एन। यहाँ हाँ पे हम लोग देखो क्या बोला था, हम लोग चाहते तो इसको नॉर्मल एन्युटी लगा के भी कर सकते थे, नॉर्मल एन्युटी लगा के कर सकते थे ना, बट हाँ यहाँ पे हम लोग मान लिए कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम लोग किस बेसिस पे कंटिन्यूअस माने? हम लोग एक साल को एक टाइम पीरियड लिए, हाँ एक साल को एक टाइम पीरियड लिए, समझा? जैसे देख जो हम लोग ये किए थे ना, 1 × VT, 1 × e⁻ किए थे, डेल्टा टी। हाँ ठीक, तो वहां पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि हम लोग का हर टाइम पीरियड में 1 का पेमेंट हो रहा है। अब हम लोग एक हाँ साल को एक टाइम पीरियड मान रहे हैं, तो मेरा एक साल में कितना का पेमेंट हो रहा है? 52.18 को, है ना? नहीं तो हम लोग इसको नॉर्मल एनुअली लगा के कर सकते थे। बता इसका कितना वैल्यू आ रहा है? ये देखो एकदम कंसेप्ट समझ आया ना क्यों कर रहे हैं हम हाँ लोग? अभी समझ में आया। 50.222 एकदम टू करेक्ट। टू थ्री। तो देखो कंसेप्ट समझ आया। हम देखो क्या बोला, हम लोग चाहते तो नॉर्मल एन्युटी लगा सकते हैं, हम लोग एक साल को ही एक टाइम पीरियड मान लिए। तो एक हाँ टाइम पीरियड में टोटल मेरा कितना पेमेंट हुआ? 52.18। अच्छा, अगर तुम इसको नॉर्मल एन्युटी लगाता तो तुम सॉल्व कर पाता? एक बार नॉर्मल एन्युटी लगा के सॉल्व कर इसको, नॉर्मल नॉर्मल मतलब एन्युटी लगा के सॉल्व कर इन द सेंस कि तुम वैसा ही इंटरेस्ट रेट चूज करेगा, मतलब 52.18 वाला। मतलब देख हम तेको बोल रहे हैं, अगर तुम नॉर्मल एन्युटी लगाता 8%, तेरा आई है, तेको क्या चाहिए? आई 52.18, ठीक है, इफेक्टिव मतलब निकालने के लिए। तो ये तुम कैसे निकालते? इक्वल टू 1.08 टू द पावर 1/52.18 -1, ये होल इंटू क्या करता? 52.18। निकाल एक बार कितना आ रहा है ये, हम भी देखें कितना आ रहा है। मतलब अजीब, मतलब हम कभी किया नहीं ऐसे, ट्राई करते हैं। ओ नहीं नहीं, यहाँ 52.1 मल्टीप्लाई मत करना, इफेक्टिव निकाल रहे हैं ना। मल्टीप्लाई नहीं होगा। 52.1 कितना आ रही है? ये आ रहा है 0.00147 ऐसा कुछ। ठीक है। अब इसका एन्युटी निकाल कितना आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट नहीं, रुक, 1 - 1.00147 -52.18 बाय 0.00147, बता कितना आ रहा है ये? ट्राई कर।
50.1934 ही आ रहा है। मतलब वो राउंडिंग एरर होता है, देख आया ना हाँ सेम आंसर ऑलमोस्ट, तो हम लोग इसको कंटिन्यू, अब मानेगा तो कंटिन्यूअस सब। हाँ। चल, अब एक समरी बना देता है, एक समरी लिखते हैं और जितना भी अब तक किया है। AN, ADUN, A बार N, SN, SUN, S बार। तुम मेरे को बता, AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्राई कर। 1 - V⁴ और ADUN का, इंटू 1 + वो वाला या बेसिकली YD कर ले। बाई डी, ठीक है। और ये तो अभी जो न्यूज़ की, बाई डेल्टा बेसिकली, ये अच्छा सही बाई नहीं, बाई डेल्टा। डेल्टा, ये वाला तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तेरे पास टेबल बुक है? टेबल बुक हाँ है। टेबल बुक खोल, एक बार हम भी अपना टेबल बुक ला रहे हैं। हाँ, हम्म। वॉइस वॉइस। अगर तुम अपना टेबल बुक का पेज 49 खोल, टेबल बुक का पेज 49, कम कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल। देख, यहाँ पे तेरे को क्या क्या दिया है, लाइन से जाते हैं। N मतलब तो कौन सा कितना नंबर ऑफ पीरियड के लिए, 1 + I⁴ मतलब तेरे को अक्यूमुलेशन फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, तेरे को SN दिया हुआ है, अक्यूमुलेटिंग ऑफ एन्युटी, AN दिया हुआ है। और AN से हम लोग कैसे ADUN निकाल सकते हैं वो तुम देख लिया, SN से कैसे SDUN निकाल सकते हैं वो तुम जानता है। हम्म ठीक है, हम्म। अभी खाली ये कॉलम पे ध्यान दे। तो ये IAN जो है, मतलब ये वो है वो DUN। बात, वो बाद में ये वो हम लोग अच्छा किए नहीं, बात। वो बात हम बोल रहे, देखो अभी यही तक कॉलम पे ध्यान दे। ठीक है, देख देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, आई दिया है, उस आई का इक्विवेलेंट I2 दिया है, I2 मतलब नॉमिनल रेट, I4 I12 डेल्टा, देख देखो सब दिया है। हाँ 1 + I⁴ 1 + I⁴ 0.25 1 + I⁴ 1/12 मतलब देखो मंथली कितना तेरा अक्यूमुलेट हो रहा है वो भी दिया है, देखो बी का हाँ दिया है, देखो डी भी दिया है, देखो देख बहुत कुछ दिया है। हाँ अगर तुम एक बात नोटिस करेगा, अगर तुम एक बात नोटिस करेगा, अभी हम खाली जो देख तेरा डी से लेके D12 तक है ना, खाली हाँ D12 वगैरह छोड़, अभी हम लोग खाली क्या करने वाले हैं, अरियर, एडवांस और कंटिन्यूअस। हम तेरे को बोला, तेरे को दिया है ADUN, ADUN दिया गया तेरे को, ठीक है। अब ये ADUN में, ये ADUN क्या होता है बेसिकली, 1 + अरे 1 - V⁴ अगर तुम इसमें I मल्टीप्लाई करे, तेरा I कट जाएगा, हाँ। और डिवाइड बाय D कर दे, तो तेरा ये क्या बन जाएगा, ADUN बन जाएगा। हम्म सेम गोस फॉर तेरा A बार N, या अगर तेरे को A बार N दिया हो उससे तुम ए ड्यू निकाल सकते हैं, नॉर्मल ए निकाल सकते हैं, ए ड्यू दिया हो तो नॉर्मल और A बार निकाल सकते हैं। कैसे कर हाँ सकते हैं, बस I D डेल्टा बाय जो भी तेरे को निकालना है निकाल सकते हैं। हाँ हाँ। अब तुम टेबल बुक में देख, यहाँ पे तेरे को AN दिया हुआ है, अगर हम तेरे को बोल रहे हैं, एक काम कर, इसको टर्न कर, टर्न कर इसको,
इसको खोल तुम पेज नंबर 57, उसमें देखो 5% का सारा दिया हुआ है। हाँ दिया हूँ। तो इसमें क्या है ना, ये जो तेरा टेबल बुक है ना एनुइटीज का, इसमें देखो सारा इंटरेस्ट का नहीं दिया है, जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट है, जैसे 0.5% का दिया है, 1 2 1 से फिर 1 1.5 2 से लेके देखो 10% तक का पॉइंट। दिया है, हाँ 12 15 20 25, और इसके बीच का अगर आ जाए तो वो देखो खुद से निकालना पड़ेगा, पर यूजुअली क्या होता है ना एग्जाम में यही सब पूछता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड है ना, जैसे 3.5% वो देखो नहीं दिया है, वो देखो खुद से करना पड़ेगा। अब से 5% है, मेरे को बता, कैलकुलेटर, खाली कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है हाथ में, हम्म। ए ड्यू 5 क्या होगा, टेबल बुक में देख के बताना। ए डी टाइम यू है अपना। 5। हाँ, देखिए स्क्रीन पे जो है, A-ड्यू 5, देखो हम देखो तो समरी लिख रहे हैं, तुम इसको कॉपी कर ले, आई बाय। इसको कॉपी कर ले तुम एक बार। इससे मेरे को A-ड्यू कैसे मिलेगा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं थे, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे ना, हाँ इंटू I/डेल्टा। अगर ये चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, A-ड्यू इंटू B/I, A बार N इंटू, मतलब A-ड्यू इंटू D/डेल्टा। वैसे इसका भी तुम क्या करेगा, A n क्या हो जाएगा तेरा, डेल्टा। ये थोड़ा स्टैंडर्ड्स है। अब जैसे अगर देखो क्वेश्चन में देखो बोल दे कि पहले ये निकालो फिर इससे ये निकालो ये निकालो, देखो जैसे टेबल बुक में ना, देखो तेरा टेबल बुक में खाली अरियर से या तो बाहर, खाली अरियर से निकाल सकते हैं, पर अगर तेरा क्वेश्चन में पहले से मेंशन है ये और उसको यूज करके तेरे को निकालना है, तो तुम पूरा कैलकुलेट नहीं करेगा। अच्छा। अब तुम मेरे को बता, A n दिया हुआ तेरे को, ठीक है, हम तेरे को बोल रहे मेरे को A-ड्यू 5 चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन तुम बता कैसे नहीं, क्या क्या होगा, मतलब ये बता। ए डी यू 5 चाहिए हाँ, तो कैलकुलेट तो करना होगा ना। मेरे को ये बता ना, ये यहाँ पे क्या डाले हम, इसके बदले क्या डाले। आई बाई डी। तो आई बाई डी। देख अगर तुम राइट में देखेगा ना, 5% की देखो I/D नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख देखो I दिया हुआ है, देखो D भी दिया हुआ है, हाँ आई दिया हुआ है और डी दिया हुआ है अलग और अलग। A5 क्या है, A5 का वैल्यू बता। ए 5 का वैल्यू है फोर पहले पॉइंट पहले थ्री पहले स्केल टू यूज कर ले, नाइन ठीक है, 4 पॉइंट, हाँ। पहले पहले हम स्केल यूज करता था इसमें, 4.3295, मतलब ऐसे स्केल रख के देखता अच्छा। था। अच्छा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 बाय 0.047619, अब बता इसका वैल्यू क्या आ रहा है, A-ड्यू 5 का। एकदम इजी हो गया ना, तेरा काम भी एकदम इजी हो गया। हाँ 47619। 0.4545। 0.4546। 4.546 होगा, तो क्या मल्टीप्लाई किया है, इंटू 0.05 बाय जीरो पॉइंट जीरो ओ फोर सेवन एक मिनट, किया हाँ था। हाँ। हाँ, फाइव पॉइंट फाइव फोर बीच में सिक्स सही जीरो बोला है, नहीं है। सही बोला है। अब मेरे को बता, अगर यही मेरे को A/5 चाहिए होता, A/5 चाहिए होता, तो I/डेल्टा, और देख यहाँ पे मेरे को राइट में देख I/डेल्टा का वैल्यू दिया है, राइट में देख फाइव लास्ट में के ये नीचे, 9.546 है ना। नहीं नहीं, 4 4 4, अरे 4 है भाई, 4.546, यही है ना। कैलकुलेटर में 9.546 आ रहा ना। तो तुम क्या किया होगा ना, उसमें वापस से इंटू या डिवाइड कुछ कर दिया होगा, जो रिजल्ट आया उसमें वापस से इंटू कर दिया ना, तो देखो पहले
एसी दबा के फिर करना पड़ेगा, ओके नहीं तो वो क्या बोलेगा, द लास्ट स्टेप इनटू वो। ठीक है। अब ए बार का बता, देख आई बाय डेल्टा का वैल्यू तेरे को दिया है साइड में, मेरे को ए बार आई 5 का बाई पूछा क्या आ डेल्टा रहा है। को, हाँ आई बाई डेल्टा तो दिया, तो अब उससे बता, बस इंटू कर देंगे ना। हाँ ए बार का कितना आ रहा है। 4.3295 इंटू 1.0247, 4.4368। देखा, आंसर करेक्ट भी है कैसे, जब अपना आईसी यूज करेंगे ये, जब अपना ये यूज करेंगे, देख हम लोग का जैसे, हम तेरे को बता रहे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तीनों सेम 5 इयर्स तक का 5% इक्विवेलेंट निकल रहा है ना तीनों का, तो तेरा हाँ सबसे ज्यादा क्या हुआ एडवांस का, क्योंकि एडवांस से एक पेमेंट ज्यादा मतलब देखा जाए तो एक पेमेंट में लग ही नहीं रहा है। उसके बाद तेरा क्या आया, बार का, बार में क्यों क्यों बार में, क्योंकि बार में तेरा तेरा जो कंटिन्यूसली देखो पेमेंट ऐसा, तो देख जैसे हम तेरे को बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो मिला, ठीक है। देख अरियर में तुम क्या कर रहे पूरा पे लगाया, इसमें फिर ये पूरा हुआ राइट, ये पूरा टाइम के लिए हुआ राइट। हाँ। हम बोल रहे हैं यही चीज अगर तेरे को कंटिन्यूस में कर रहे हैं, तो तुम पूरा, तुम ये पूरा का नहीं लगा रहे, इसका थोड़ा सा लगा रहे, इसका थोड़ा सा लगा रहे, इसमें थोड़ा सा लग रहा है ना, हम्म। तो तेरा कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, तेरा पीवी ज्यादा आ रहा है। हाँ। तो देख वही हो रहा है तेरा लॉजिकली। अब जैसे ये ना तुम ज्यादा वी आई ये सब के लिए यूज नहीं करेगा, ये तुम ज्यादातर एनुटीज के लिए यूज करेगा, मतलब जब तुम सॉल्व करेगा ना टाइम का चाप इतना होगा ना कि तुम खोल के ही कर ही नहीं पाएगा। देखा, कैलकुलेटर सामने कर लिया। बचा हुआ भी इसमें और है, जैसे आई बाय D2, I/I2, वो सब हम लोग अभी नेक्स्ट अभी करने वाले हैं, उसमें हम लोग सीखेंगे, और आईए भी सीखेंगे। डीए वाला जो कॉलम है ना वो काम का नहीं है, ठीक है, उसको इग्नोर कर देना, मतलब बाद में बता देगा। अच्छा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है CM1, ऑनेस्टली बता रहे हैं। हम्म। चल, अब समझ आया देखो, अब नया टॉपिक, एन्युटीज पेड इन अरियर, मतलब एडवांस। नहीं नहीं, अब नया टॉपिक एन्युटी पेड PHB इन अरियर्स, एन्युटी पेड, PH3 है ना ये? एन्युटी पेड PH3 से तेरे को मतलब समझ आई क्या होगा, एक एक टाइम पीरियड में बार बार पेमेंट हो रहा है, हम्म। पेड PH3 इन अरियर। सो इसके नीचे लिख तुम द पेमेंट्स, पहले लिखना जो कर लिया। हम्म। अच्छा ये अरियर, ये जो हम तेरे को नोट लिखवा रहे हैं ना, ये मतलब ओवरऑल एन्युटी पेड PH3 के लिए है, ये अरियर वाले में लिखवा रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना तुम, द पेमेंट्स आर बीइंग मेड, द पेमेंट्स आर बीइंग मेड P times, the payments are being made P times हम्म। in a time period of equal amount. The payments are being made P times in a time period of equal amount of 1 by P, of 1 by P। तो जैसे तेरा हम 1 साल का बात कर रहे हैं, 1 साल में हम तेरे को बोल रहे हैं 12 बार पेमेंट मिल रहा है, और हम तेरे को बोल रहे हैं तेरे को मिल रहा है 1 साल में 1 रुपया, तो हर महीना तेरे को कितना मिलेगा, 1/12, 1/12। ये हम लोग का अजम्पशन है इसमें। इसका नोटेशन लिख, ए, ये अरियर वाला ठीक है, एन, एन के ऊपर पी, एन के ऊपर ब्रैकेट में पी, हम्म। ये लिख दे, इज द नोटेशन ऑफ द पीवी ऑफ एनुइटीज, इज द नोटेशन ऑफ द पीवी ऑफ एनुइटीज पेड पीएथली, पेड पीएथली इन अरियर, पेड पीएथली इन अरियर, ब्रैकेट में लिखा पेड पीएथली इन अरियर
ब्रैकेट में p टाइम्स ईयर, मतलब यूजुअली क्या ना साल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे नॉमिनल, तेरे को याद है नॉमिनल रेट में तेरे को बोला था यूजुअली साल के लिए, पर अगर 6 साल के अंदर 2 बार कर दे तो मतलब 6 महीना के अंदर 2 बार, तो उस पर्टिकुलर 6 मंथ्स के लिए भी एक I2 हो सकता है, याद है बोला था। हाँ हाँ। वैसे यहाँ पे यूजुअली हम लोग साल में काम करेंगे, बट अगर जरूरत पड़े तो फॉर टाइम एन, फॉर टाइम एन। ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे में दो ठो लिख ब्रैकेट में, p इज इक्वल टू 12, टाइम इज 1 ईयर, फॉर 5 इयर्स। ये क्या बन जाएगा तेरा, A12 5। हाँ वैसे ही p इज इक्वल टू, नहीं रुक, अगर तेरा p, अगर एन्युटी इज पेड मंथली, एन्युटी इज पेड मंथली, टाइम पीरियड इज क्वार्टर फॉर 1 ईयर, मतलब तेरा पेमेंट हो रहा है मंथली, टाइम अंडर कंसिडरेशन है क्वार्टर, और हम हम्म लोग को 4 क्वार्टर मतलब 1 साल के लिए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, A43। गौर से देख, A43, एक क्वार्टर में 3 बार पेमेंट हो रहा है, मंथ हाँ 3 बार पेमेंट हो रहा है ना, और 4 क्वार्टर पे कर रहे हैं। ये बहुत इजी है। आज हम लोग खाली ना अरियर वाला ही करेंगे, उसके बाद छोड़ देगा फिर, नहीं तो फिर एक दिन में हो तो जाएगा। फिर कल करेंगे। ओके। तो अब देख सॉल्व करते हैं। APN, इसका ग्राफ इज सिमिलर टू अरियर वाला, ग्राफ अगर तुम देखिए सिमिलर है अरियर वाला के लिए। हम देखो बोला ना, एक तो अजम्पशन है कि कांस्टेंट पेमेंट हो रहा है, मतलब 1/p का ही पेमेंट होगा। हाँ V टू द पावर 1/p, कॉपी मत करे, बात देख पहले देख, प्लस फिर वापस 1/p का पेमेंट होगा V टू द पावर 2/p, प्लस वन हाँ। बाई पी 3/p, प्लस डॉट 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 1/p V टू द पावर n इंटू p/p। मतलब तुम समझा क्या हो रहा है। अगर 1 साल का बात करते हैं, 1 साल, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को इसमें खाली 1 महीना का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है, 2 महीना का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है, 3 महीना का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है। जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, जो 12th पेमेंट होगा उसमें को V टू द पावर 12/12, बेसिकली V टू द पावर 1 लगाना है। हाँ जब 1 साल के बाद, जब 1 साल 1 महीना होगा, जो 13th पेमेंट होगा उसमें मेरा क्या लगेगा बोल, 13/12, 13/12 लगेगा। 13/12 लगेगा। 13 पेमेंट है, हाँ अरे 13/12 लगेगा ना, 13 पेमेंट है मेरा, मेरा हाँ 13 पेमेंट है, तो हम उसको कितना डिस्काउंट करेगा, 1 साल 1 महीना, हाँ। तो 13/12 हो गया। हम्म वैसे ही अगर हम होता है 5 साल तक का एन्युटी है, तो मेरा लास्ट पेमेंट कौन सा नंबर ऑफ पेमेंट होगा, लास्ट वाला 60th पेमेंट होगा। हाँ 60th पेमेंट। मतलब बेसिकली तो 5 60 बाय। इंटू 12/12, हम्म। समझा। अरे मेरा ऊपर भी मिट गया। तो अब 1/p कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, V 1/p, V 2/p, V, यहाँ पे n ले सकते हैं, n ले सकते हैं ना, p तो कट जाएगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे V टू द पावर 1/p, और ये अगर ये कॉन्स्टेंट कॉमन ले ले, क्या बचा, 1 प्लस V टू द पावर 1/p प्लस V टू द पावर 2/p। यहाँ पे क्या बचेगा बोल, V टू द पावर n, क्या बचेगा बोल, -1 इंटू। जैसे अच्छा भाई, P। हाँ क्या नहीं बोल नहीं, रहा है, वो P/P लिखने का ऐसे कोई जरूरत नहीं ना। अरे हाँ सॉरी, 1 मिनट।
क्या बोला तुम, जरूरत क्यों नहीं है? अगर तेरा 59/p है और 59/60 है, हम तेरे को बोल रहे हैं 59/60 है, तो तेरा क्या हो रहा है बोल? 59/60 है तो हम तेरे को बोल रहे हैं, देख 2/p तुम समझा, यहाँ पे क्या हो रहा है, v 1/p को जब हम लोग कॉमन ले लिए, मेरा क्या क्या बच रहा है, तुम ये तेरे को समझ में आया ना? v हाँ। 1/p, जो लास्ट वाला है वो क्या होगा? हम तेरे को पहले बोला n इंटू p है, ठीक हम्म है? हम इसमें से एक कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? एक कॉमन ले लिया तो n माइनस, हाँ, इंटू p/p। ठीक अब एक बात सोच, हम इससे तेको अब एक बात सोच, हम तेको बोला जब 5 साल का कर रहे, यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 60/12 मतलब बेसिकली 5। तो हम क्या है। बोला, हाँ। 5 × 12/12। अगर अपने n-1 लेते हैं, अपने क्या कर रहे हैं, 4-1, 5-1 × 12/12, ये तो मेरा गलत हाँ। हो जाएगा। हम्म तो यहाँ पे क्या आएगा, सोच के बता, एक बार ट्राई कर। यहाँ पे क्या आएगा? देख यहाँ पे क्या आना चाहिए ना, हम तेको बता रहे हैं, मेरा एनपी है ना, नीचे का गोली मार, एनपी है ना मेरा, हम इसमें से डिनोमिनेटर सेम, हम इसमें से बेसिकली एक -1 ले लिया कॉमन में, जब हम इसमें एक +1 करेगा तो वो सेम हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या होगा, np-1/p। ओके। समझा क्या, n-1 p करेगा तो तेरा क्या हो जाएगा, अगर ईयर्स में काम करे, क्वार्टर्स में काम करे, गड़बड़ हो जाएगा। np मतलब 60-1/p। हम्म समझा? देखना डिनोमिनेटर कॉमन है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हम्म होते इसमें। नहीं, ठीक है। अब देख वापस से हम लोग लगाएंगे वही सेम, तो क्या हो जाएगा, v 1/p/p इंटू 1 - v², 1 - v² कर सकते हैं क्योंकि टोटल में तो n टर्म्स अंदर में, हम्म v²n/1 - v²1/p। कोई भी कंफ्यूजन? हम्म, अब इसको क्या कर सकते हैं, 1 - v² तो यहीं पे रहेगा, राइट? हाँ। यहाँ पे p को यहाँ ले जा, 1 - v 1/p। देख अगर ये सेम फॉर्म में रहता तो v 1/p ऊपर आ जाता। हाँ। कंफ्यूज नहीं हो रहा ना तुम, हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं। तो 1 - v²n/p इंटू 1 + i 1/p -1, ये कर रहे हैं। ये क्या चीज का फॉर्मूला है बता? ये उसका है। नॉमिनल रेट्स, आईपी। आईपी का फॉर्मूला उसका होगा कहाँ ना? से हो रहा है? कैसे नहीं हो गया, 1 + i, 1 + i, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + i 2/2, तो यहाँ पे 2 आएगा सबसे पहले, तो 1/2, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 करेंगे, और यहाँ पे पूरा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ओके। अरे भाई नॉमिनल रेट्स वाला कॉपी खोल एक हाँ बार, हाँ हाँ, देख। समझ गया समझ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोल, आईपी। यस, IP। अब देखो समझ आया, हम टेबल बुक में i/i2, i/i4, i/i12 वो सब दिया है, तो अगर मेरे को हम लोग को an से निकालना हो तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू i/i12, हाँ। i/i2 जो भी दिया हो, देख टेबल बुक खोल एक बार। हम्म अब इसमें हम लोग एन्युटी पेड पीएचडी इन एडवांस करेंगे, तो वहां पे नॉमिनल, जाहिर सा बात है, यहाँ पे आई है तो वहां पे डी आएगा, हाँ, तो वहाँ वहां पे पे हम डी लोग का क्या आएगा। आ जाएगा, 1/d, ठीक है। एक तो इसका एग्जाम्पल करते हैं फिर आज वाला क्लास, ये देखो समझ आना इसका डेरिवेशन और क्या हो रहा है। यस। एक एग्जाम्पल करते हैं, A12, A12 क्या करे, डेरिवेशन तो अभी जस्ट हम लोग किए ही है, तो तुम डेरिवेशन तो आराम से लगा के कर सकते हैं, राइट? हम्म एक काम कर, A12 10 @5%, बता इसका क्या वैल्यू आ रहा है?
टेबल बुक से देख के कर ले। ऐसा नहीं है कि देख तुम इसका फॉर्मूला भूल जाना, इसका फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अगर नॉन स्टैंडर्ड आ गया तो जैसे 3.5 4.5, बट ये हाँ, स्टैंडर्ड है। ताकि अभी जस्ट टेबल बुक है ना, बता कितना आ रहा है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा तेरा, A10 8, इंटू हाँ, I/I12। हम्म, पता कितना आ रहा 8 है 7 पॉइंट इंटू बाई 12 7.897। है। ठीक है, हम तेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरा कैलकुलेटर नहीं है। 897, जैसे ना हम सोचता था इससे डेरिवेशन करवे, पर डेरिवेशन तो भी जस्ट की है। तो वो हम्म। तो तेरा दिमाग में सेट है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा सेम टाइम। कल हम लोग एक बार वो दिखाओ ना, हाँ कॉपी क्या, करना है वो। वो चक्को भी नहीं किया। हम्म, कल हम लोग लेवल एनुइटी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनुइटी बचेगा, उसके बाद सीधा लोन्स कर जो मेन चैप्टर्स है। ठीक है। कौन सा, ये ना। हाँ। हम्म। इजी है, मतलब बहुत इजी है। CM1 बहुत इजी है, ऑनेस्टली बता रहे हैं। CS1 से ज्यादा easy, मतलब CS1 थोड़ा टफ है कंपेयर टू CM1। हाँ, कंसेप्ट ना उसका। कंसेप्ट उसको करनी, CM1 में क्या है ना, तुम एक बार कुछ सीख लेगा कैसे अप्लाई करना, बस तेरे को आना चाहिए। CS1 में क्या अप्लाई करना वही तेरे को आना चाहिए, वो तेरे को समझ में नहीं आएगा GLA में। हम्म। हम्म। सुली मत करना। हम लोग यहीं पे क्लास, मतलब आज का जो टॉपिक है सारा यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है। थैंक यू।